क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ा दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौजूद सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फ़ज़ल और उसका एहसान है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना एक मर्तबा फिर अता किया और हमारी ज़िंदगी को बाकी रखा कि हम इस महीने की बरक़ात को समेट सकें। एक मोमिन मुसलमान की ज़िंदगी जिसमें इबादत हो, जिसमें बरकत हो, जिसमें खैर हो, जितनी ज़्यादा हो उतनी ही उसके लिए फ़ायदेमंद है। और एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी में इबादत नहीं, अल्लाह की इताअत नहीं, बल्कि नाफरमानी है और नहुसत है, उसकी ज़िंदगी जितनी ज़्यादा होगी उसकी पकड़ उतनी ही सख्त होती चली जाएगी। तो एक मोमिन मुसलमान की ज़िंदगी में बार बार उसे रमज़ान का मौका मिलना उसी वक्त मुमकिन है जब उसकी ज़िंदगी ज़्यादा होगी। और मोमिन के लिए ये चीज़ बाइसे बरकत है, बाइसे नजात है। और मैं जिन लोगों से मुखातब हूँ, बिहम्दिल्लाहि ताला जितने भी बालिग हैं, आकिल हैं, किसी उज़र से नहीं हैं, सेहतमंद हैं, वो सब रोज़ेदार हैं। और आपके लिए बशारत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जिस तरह आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा रखा है, अगर ये रूटीन पूरा महीना रहेगी तो आपकी तरफ से बशारत है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह कि माह रमज़ान गुज़रने पे अल्लाह रब्बुल आलमीन साबिका सब गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। बशारत है आपके लिए जो रोज़े से हैं, भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं। बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। एक अहम तरीन रुकन रोज़ा है। अगर उस रुकन की अदायगी की अल्लाह ने तौफीक दी है तो बशारत है कि आपने इस्लाम की एक बड़ी बुनियाद को पा लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को रोज़ेदार इतना पसंद है कि उसने जन्नत के जो 8 दरवाजे बनाए हैं उनमें एक दरवाज़ा रखा है बाबुर रैयान। और रोज़े क़यामत रोज़ेदारों को उस दरवाजे से गुजारा जाएगा। बशारत है आपके लिए, अल्लाह के यहाँ रोज़ेदार का इतना मकाम है, इतना मकाम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि ला खलूफु फीही, सारा दिन भूख प्यास की वजह से चूंकि मैदा खाली होता है तो उससे एक बू उठती है जो बाज़ औक़ात सांस लेने के साथ मुंह के रास्ते बाहर आती है। इंसान उसे अच्छा नहीं समझता, बू को फरिश्ते भी अच्छा नहीं समझते,
भागते हैं, दौड़ते हैं भूख की वजह से, लेकिन ये भूख जो रोजे की वजह से, भूख प्यास की वजह से पैदा होती है और मुंह के रास्ते बाहर आती है, रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं अतयबु मिर रिहिल मिस्की, ये बू अल्लाह के यहां कस्तूरी से भी ज्यादा पकीजा है। बू अल्लाह के यहां पकीजा है कस्तूरी से ज्यादा। सोचिए रोजेदार की अजमत क्या होगी, उसका मकाम क्या होगा। लेकिन रुकिए, अजमत फजीलत बहुत सुनते हैं हम, सुननी भी चाहिए, इससे रग़बत होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझिए कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने ऐसे बदनसीबों का भी जिक्र किया। आपने फरमाया रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, जो सारा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, रोजे क़यामत उनके रोजे के बदले उनके हिस्से में भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं आएगा। कोई अजर नहीं, कोई सवाब नहीं, कोई फजीलत नहीं, कोई बाबुर रैयान से गुजारा जाना नहीं, कोई गुनाहों की बख्शिश और मुआफी नहीं। ऐसे लोग भी हैं। और फरमाया कई रोजेदार ऐसे हैं जिनके हिस्से में भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं आता। कैसी बदकिस्मती है, सारा दिन इंसान भूखा प्यासा रहे, न खाए न पिए, शाम को उसके हिस्से में कुछ भी ना आए। और ये कौन होगा जिसने रोजे के मकसद को नहीं समझा, एसओपीज क्या है नहीं जाना उसने, रोजे के जरिए अल्लाह चाहता क्या है उसने कभी गौर नहीं किया। याद रखें, रोजा सिर्फ और सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यदउ तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली। अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते हैं, अल्लाह ये बात कहता है कि रोजेदार खाना पीना और शहवत मेरी वजह से छोड़ता है। शहवत क्या है? इंसान की ख्वाहिश, गुनाह की तरफ रग़बत। खाने पीने के साथ जब तक इस शहवत को कुचला नहीं जाता, उस वक्त तक इंसान का रोजा भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं है। और रोजे के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान में क्या कुछ पैदा करना चाहता है, ज्यादा तफसीली और लंबी बातें करने की बजाय सिर्फ 4 निकात में आपके सामने रखूंगा। पहली बात जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, मारूफ बात है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो रोजे फर्ज हैं तुम पे, तुमसे पहले वालों पे जिस तरह फर्ज थे, लअल्लकुम तत्तकून, किस लिए फर्ज हैं? अल्लाह को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि उसके बंदे भूखे रहें प्यासे रहें और बस सुबह टका के सैरी करें, शाम को बेहतरीन इफ्तार करें और सारा दिन भूख प्यास से गुजारें। अल्लाह को सिर्फ ये नहीं चाहिए, लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह ये चाहता है कि इस रोजे के जरिए तुम्हें मुत्तकी बनाए। जो इंसान रोजे की वजह से तकवा इख्तियार करता है, मुत्तकी बनता है, उसका रोजा उसके लिए बायसे अजर और सवाब है। और जो बंदा रोजा रख के भी मुत्तकी नहीं बनता, उसके हिस्से में भूख और प्यास के अलावा कोई चीज नहीं आती। रोजा तकवा सिखाता है इंसान को। अल्लाह ने कहा आपने हलाल छोड़ दिया, तकवा यह है उसी अल्लाह के कहे पे हराम भी छोड़िए। रोजा तकवा सिखाता है इंसान को। रोजे से हमने ये सबक सीखा कि कोई देखे तब भी नहीं खाना, कोई ना देखे तब भी नहीं खाना, कोई देख रहा है हम नहीं पीते, हम खलवत में हैं तब भी नहीं पीते। रोजा यही तकवा सिखाता है इंसान को। जिस तरह रोजे की हालत में खलवतो जलवत में खाने और पीने को छोड़ देते हो, वैसे ही अल्लाह की नाफरमानी खलवत में भी छोड़ो, जलवत में भी छोड़ो। यही तकवा अल्लाह रोजे के जरिए सिखाना चाहता है। तकवे का मतलब होता है बचना, अपने आप को बचाना, दूर करना, जो चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है उन्हें छोड़ देना, अल्लाह के लिए छोड़ना, यह तकवा है। अल्लाह के कहे पे अल्लाह की जात को सामने रख के हर इंसान ये सोचे कि वो जिंदगी में क्या कुछ छोड़ रहा है,
किस चीज से बच रहा है, खुद ही समझ आ जाएगी तकवा है कि नहीं है। और एक बंदा रोजा रख के रोजे की हालत में भी मुत्तकी नहीं है, उसका रोजा काहे का रोजा है। एक तो ये ना रोजे की वजह से तकवे की आदत बन जाए, वो तो है ही। रोजे की हालत में अगर तकवा नहीं है वो कोई रोजा नहीं है। मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो बंदा रोजा रख के भी झूठी बात कहने से बाज नहीं आता, रोजा रख के भी वल अमल बिही, अल्लाह की नाफरमानी करने से बाज नहीं आता, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने खाने और पीने को छोड़े। इसका यह मतलब नहीं कि रोजा इफ्तार कर ले, डबल जुर्म हो जाएगा। सही मसले का सही हल करे, गलत हल ना निकाले। सही हल यह है कि रोजे की हालत में भी तकवा इख्तियार करे और रोजे के जरिए तकवे की आदत बनाए। और तकवा यही है, अल्लाह के कहे पे हलाल छोड़ा है, उसके कहे पे हराम भी छोड़ो। रोजे ने यही सिखाया है। खलवत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत है, जलवत में भी अल्लाह की इताअत है। रोजे ने यही सिखाया है इंसान को, खुशी हो तब भी अल्लाह से डरना है, गमी हो तब भी अल्लाह से डरना है। आमतौर पे लोगों के पास दो चेहरे होते हैं, अब तो कई चेहरे होते हैं, लेकिन आमतौर पे दो होते हैं। उनकी खलवत की जिंदगी अलग होती है, जलवत की अलग होती है। ये तकवा नहीं है। खुशी का मौका उनका और तरह का होता है, आम दिन और तरह के होते हैं, आम दिन और तरह के होते हैं, गमी का मौका और तरह का होता है। ये तकवा नहीं है। ये भी चंद दिन पहले आप देख लें, शहर लाहौर के अंदर बसंत का त्यौहार हुआ। इसी मिंबरों मेहराब से आवाज उठाई गई, किताबो सुन्नत क्या, दीन अखलाक क्या, मुहज्जब मुआशरा क्या। किसी मुआशरे में, किसी दुनिया के कानून में ऐसे खेल की इजाजत नहीं जिसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है। खुशी का मौका लोगों ने समझा, इवेंट समझा, त्यौहार समझा, और अच्छे भले लोग डी ट्रैक होते हुए नजर आए। अफसोस हुआ, दिल दुखा। ये तकवा नहीं है। और शुनीद ये है, ईद के बाद ये तमाशा फिर किया जाएगा। हैरत हुई, ऐसे लोग जो नमाज पढ़ने वाले, ऐसे लोग हज करने वाले, ऐसे लोग उम्रा करने वाले, ऐसे लोग रोजे रखने वाले, मसाजिद मदारस पे खर्च करने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, उन्होंने समझा कि शायद त्यौहार पे, खुशी के मौका पे म्यूजिक, मौसीकी, बेपर्दगी, फहाशी, ये सब जायज होता है। वो सब ये करते हुए दिख रहे थे। तकवा ये तो नहीं है। तकवा तो खुशी के, गमी के पैरामीटर, मयार मुतय्यन कर देता है। और वो मयार सिर्फ एक है, अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कहा है, बस। मुआशरा किस तरफ चलता है, मेरे जज्बात क्या हैं, फलां के जज्बात क्या हैं, फलां की सोच क्या है, इस पे तकवा नहीं चलता। तकवे की बेस और बुनियाद ही यही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको सही कहा है वो सही है, जिसको गलत कहा है वो गलत है। और फिर खलवत जलवत का फर्क भी नहीं होता। इंसान जैसा जलवत में है उससे बेहतर अपने आप को खलवत में करता है। और जिस इंसान की खलवत बेहतर हो जाती है जलवत से, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बड़ा करीब हो जाता है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया 7 बंदों का जिनको अल्लाह अर्श का साया देगा। उनमें से एक बंदा वो है, रजुलुन दअतहु इम्राअतुन, जिसको बुराई की दावत देती है एक ऐसी औरत, ज़ातु हस्बिन व जमालिन, खूबसूरत भी है, हस्ब व नसब वाली भी है। फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, इसका आगे से जवाब ये होता है, मुझे अल्लाह से डर लगता है। बुराई के सारे मौके मौजूद हैं, देखने वाला कोई नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहने पे बुराई को छोड़ने वाला मुत्तकी होता है।
जो ये देख के फैसला करे लोग देख रहे हैं तो बुराई नहीं, लोग नहीं देख रहे तो जो दिल में आए करूंगा, वो मुत्तकी इंसान नहीं हो सकता। रोजा इंसान को यही तकवा सिखाता है, अपनी खलवत को, जलवत को, खुशी को, गमी को, हर मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम क्या हैं, इसके मुताबिक अपने आप को ढालो। यही रोजे की तरबियत है। और फिर दुनियावी मफाद ना देखो। आमतौर पे लोग मुत्तकी होते हैं, लेकिन जहां रुपए, पैसे, माल, दौलत की बात आ जाती है ना, वहां उनका सारा तकवा, सारा दीन, सारी बातें, सारी उनकी शरीयत पानी में बह जाती है। बड़े लोगों को देखा, नमाज में सही हैं, रोजे में सही हैं, हज में सही हैं, उम्रे में सही हैं, तिलावत में सबसे आगे, जिक्र में बड़े मजबूत, लेकिन जब उनके माली मामलात को देखा जाए बड़े कमज़ोर नज़र आते हैं। मुत्तकी इंसान कभी भी ऐसा नहीं होता। एक शख्स जिसके दिल में तकवा होता है, उसके माली मामलात में वो हमेशा एक चीज़ को अपने सामने रखता है कि किसी का माल मेरे ऊपर अल्लाह ने हराम किया। कुल्लुल मुस्लिमी हरामुन अलैहि दमुहु व मालुहु व इर्जुहु। हज्जतुल वदा के मौका पे अल्लाह के रसूल इस्लाम का ये खुतबा था, लोगों, हर मुसलमान का माल, उसकी इज्जत, उसका खून दूसरे मुसलमान पे हराम है। हाँ, तुम तिजारत करके किसी से कमा लेते हो, जायज़ है। सर्विसेज देते हो, किसी को, किसी की खिदमत करते हो, मजदूरी करते हो, अपना हक लेते हो, जायज़ है। कोई तुम्हें तोहफा हदिया दे देता है अपनी खुशी के साथ, जायज़ है। तुम किसी के यहां मेहमान ठहरे हो, वो तुम्हारी ज़ियाफत करता है, जायज़ है। किसी का माल था, विरासत की वजह से तुम्हारे पास आ गया, जायज़ है। लेकिन इससे हट के तुम ये सोचो माल किसी का हथिया के मैं ले आऊं, ऐसा इंसान मुत्तकी नहीं हो सकता। और मुत्तकी वो शख्स था जिसका अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया। 3 लोग जो गार में फंसे थे, उनमें से तीसरा बंदा जिसने अल्लाह से दुआ मांगी थी और गार का मुंह खुल के रह गया था, चट्टान पीछे हट गई सी, वो तीसरा बंदा कौन था? उसने अल्लाह के हुजूर ये बात कही थी, ए अल्लाह, तू जानता है मैंने एक मजदूर को मजदूरी पे रखा था, शाम को जब उसकी उजरत देने की बात आई, उसने उजरत लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा ये थोड़ी है, नाराज होके चला गया। मैंने उसकी उजरत को संभाला, भेड़ बकरियां उससे खरीदी, वो माल बढ़ता गया बढ़ता गया। एक दिन ऐसा हुआ, चलता चलाता वो आ गया, आके तकाजा करने लगा, मेरी उजरत मुझे दीजिए। मैंने कहा ये जितना रेवड़ बकरियों का, भेड़ों का खड़ा है, ये सारा तेरा है। वो हैरान हो गया, पहले थोड़ा सा ज्यादा देने के लिए तू तैयार नहीं था, आज कहता है ये सारा रेवड़ तेरा है, मजाक करता है मेरे साथ। ए अल्लाह, मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए जो माल उसके माल की वजह से बड़ा था, सारे का सारा उसे दे दिया। वो खुशी के साथ पूरे रेवड़ को आगे लगा के चल दिया। ए अल्लाह, मैंने ये अमल सिर्फ तेरे लिए किया, अगर तुझे ये पसंद है इस गार का मुंह खोल दे। रसूलुल्लाह कहते हैं उसकी ये दुआ करने की देर थी, अल्लाह ने गार के मुंह पे आने वाली चट्टान को पीछे हटा दिया और समझाया और सिखाया। तकवा ये होता है, माल का फायदा कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, जो किसी का माल है वो मेरे आपके लिए जायज नहीं हो सकता। रोजा रख के भी अगर तकवा नहीं है, लोगों के माल हथियाने की सोच है, हक देने की सोच नहीं है, बड़े लोगों से पाला पड़ता है, फतवे लेने आते हैं, सवाल करने आते हैं, और ज्यादातर को मैंने देखा, अल्लाह हमें माफ करे, हम पे रहम करे, सारी इबादत दीनदारी उनमें होती है, लेकिन जब माले विरासत तकसीम करने की बात आती है, डंडीबाज होते हैं। सबसे बड़ी डंडी वहां मारी जाती है जब माले विरासत को तकसीम करने में ताखीर की जाती है। जिस दिन इंतकाल होता है, मैयत जिस दिन दुनिया से गई है, उस दिन के बाद उसका जो माल था वो किसी एक बेटे या किसी एक बेटी का नहीं है, उस पे सब का हक है। यहां क्या होता है, जिसका कब्जा है उसी का हक है। और कहो कि इसकी तकसीम करो तो आगे से जवाब देते हैं फिर असी किथे जाइए, तुसी किथे जाओ, ये फैसला आपने करना है।
जिस चीज पे आप अकेले का हक नहीं है, आप उसको कैसे हथिया सकते हैं? लअल्लकुम तत्तकून, रोजा इंसान को यही सिखाता है, जो माल तेरा नहीं दूसरों का है वो तेरे लिए जायज नहीं, और जो हक लोगों का तेरी जेब में है, तेरे इख्तियार में है, तेरे कब्जे में है, तेरे पास है, वो हक लोगों को दे दे, वो लौटा दे, जितनी जल्दी हो सके दे दे। अगर ये तकवा रोजे की वजह से इंसान में आया ही नहीं तो उसने रोजे से कुछ नहीं सीखा। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं होता। दूसरी बात, रोजा इंसान को क्या सिखाता है? सारा दिन इंसान भूखा रहता है, सारा दिन प्यासा रहता है। और भाई, जिसको कभी दांत में दर्द नहीं हुआ उसे क्या पता हो दांत का दर्द क्या होता है? और जिसने कभी भूख देखी नहीं उसे क्या पता हो भूखे को क्या तड़प और क्या दर्द मिलता है? अल्लाह सुबह तुलुए फजर से लेके गुरूब आफताब तक भूखा रख रहा है, प्यासा रख रहा है। किस लिए? साल भर खाने वाले पीने वाले, जरा सी भूख पे बिलकने वाले ये जान सकें भूखे की भूख की मुशक्कत क्या होती है। इस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा रखा है, ताकि भूखे की भूख का एहसास दिल में पैदा हो। और अगर रोजा ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि भूख होती क्या है, प्यास होती क्या है? ये तो एहसास दिलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रोजा रखा है, ताकि दूसरे का एहसास पैदा हो। और अगर रोजा रख के भी एहसास पैदा हो ही नहीं रहा, भूख और प्यास का क्या दर्द होता है, मुआशरे में भूखे लोग प्यासे लोग, उनकी क्या जरूरत होती है, अगर ये एहसास ही नहीं तो फिर याद रखें, जब एहसास खत्म हो जाता है तो फिर नेमतों के छिन जाने का वक्त आ जाता है। ये जो मैंने बात आखिर पे कही है ना, कि जब एहसास खत्म हो जाता है तो फिर नेमतों के छिन जाने का वक्त आ जाता है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं की, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बड़ा लंबा तफसीली वाक़या बयान किया है, उसकी रोशनी में कही है। और वो वाक़या सही बुखारी में इमाम बुखारी लेके आए, बड़े इख्तिसार के साथ मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस को, इस वाक़े को बयान करने वाले आपके सहाबी सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। और आपने जिक्र किया बनी इसराइल के 3 बंदों का, बनी इसराइल के बड़े वाक़यात आपने बयान किए, उनमें मेरे आपके लिए बड़े सबक हैं। फरमाया 3 बंदे थे बनी इसराइल के अंदर रहा करते थे। एक वो था जिसको जिल्द की बीमारी थी, वो अबरस था, कोड़ी था। दूसरा वो था जिसके सर पे बिल्कुल बाल नहीं थे। तीसरा बंदा वो था जो आंख से नबीना था, बिनाई खत्म हो चुकी थी उसकी। अल्लाह ने इरादा किया इन तीनों की आजमाइश की जाए। रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल के अंदर भेजा। फरिश्ता सबसे पहले कोड़ी के पास आया, आके सवाल करता है तुझे क्या चाहिए? उसने कहा लौनुन हसनुन जिल्दुन हसनुन, मेरा रंग सही हो जाए और मेरी जो जिल्द है ये ठीक हो जाए। लोग मुझसे बड़ी नफरत करते हैं, कोई मेरे पास बैठना पसंद नहीं करता, कोई मुझे अपने पास नहीं बैठाता। मेरी दिल की ख्वाहिश ये है, मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि मेरी जिल्द और मेरी रंगत सही और दुरुस्त हो जाए। अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते हैं फमासहू, इस फरिश्ते ने उसके ऊपर हाथ फेरा, अल्लाह के इज़्न के साथ इसका जिस्म सही और सलामत हो गया। फरिश्ते ने फिर सवाल किया तुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा माल क्या है, क्या चाहिए? इसने आगे से जवाब दिया अल इबिल, मेरा पसंदीदा जानवर और माल ऊंट है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इस फरिश्ते ने अल्लाह के इज़्न और हुक्म से एक ऐसी ऊंटनी इसको दी, चंद दिनों के बाद, चंद अय्याम के बाद, जिसके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी। बेहतरीन माल इसने इसके हवाले किया और वहां से चल पड़ा। इस गंजे के पास आया जिसके सर पे बाल नहीं है, इसे आके सवाल करता है तुझे क्या चाहिए? उसका जवाब भी यही था लौनुन हसनुन, मेरी रंगत बेहतरीन हो जाए
और मेरे सर के बाल उगाएं, वापस आ जाएं। लोग मुझसे बड़ी नफरत करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं फमसहहु, फरिश्ते ने इसके ऊपर भी हाथ फेरा, अल्लाह ने इसके बालों को लौटा दिया, वापस कर दिया। इससे भी इसने सवाल किया तुझे क्या चाहिए? उसने कहा जी मुझे गाय चाहिए। वैसी ही गाय अल्लाह के इज़्न से इस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था उसको दे दी। तीसरे के पास गया जिसकी आंखें जा चुकी हैं, सवाल किया, इसका वही जवाब, मेरी ख्वाहिश ये है अन यरुद्दल्लाहु इलैया बसरी, अल्लाह मेरी निगाहें मुझे वापस कर दे। इसने इसे भी हाथ फेरा, इसकी निगाहें वापस आ गईं। पूछा क्या माल चाहिए? कहा बकरी। बकरी दे दी। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाते हैं इनकी ये आजमाइश थी, एक लंबा अरसा गुजर गया। यही फरिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा भेजा, और किस तरह भेजा? हर शख्स के पास उसी तरह भेजा जैसा वो शख्स पहले था। इंसान को अपनी औकात याद रहती है कि नहीं? उसके दिल में एहसास है कि नहीं? इस मकसद के लिए सबसे पहले फरिश्ता इंसानी शक्ल में कोड़ी के पास आया, और वैसा ही बिल्कुल वही रूप जो कभी इसका होता था, और आके जरूरत रखता है अपनी इसके सामने और कहता है मैं मुसाफिर आदमी हूं, ज़ादेरा मेरा खत्म हो गया, कोई मेरे पास माल नहीं है, मेरी मदद करो। उसने आगे से जवाब दिया इन्ना अलैया कसरतुल हुकूक, साढ़े होर भी बड़े करने ले काम ने, तू कल ही है। इसने उसे अल्लाह के वास्ते दिए और कहा आपको वो वक्त याद नहीं है जब आप मेरी तरह कोड़ी होते थे? उसने कहा जाओ जाओ, मैं कब होता था? उसने कहा आपको वो वक्त याद नहीं है, आपके पास कोई माल नहीं था? इसने आगे से जवाब दिया नहीं, तुम झूठ कहते हो। वरिस्तु हाज़ा लिकाबिर मिनल काबिर, ये माल तो मुझे बड़ों से मिला है, नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। उसने कहा अच्छा, इन कुंता कादिबन फसय्यरकल्लाहु इला मा कुंता, अगर ये बात है ना तो मेरी फिर दुआ है या मेरी बद्दुआ है, अगर तू अपनी बात में झूठा है, झूठा, तो अल्लाह तुझे उसी हालत में वापस लौटा दे जिसमें तू पहले था। दूसरे के पास गया, जाके वही मसला पेश किया, उसी की हालत में गया, बताया मैं मुसाफिर हूं, मेरे पास ज़ादेरा नहीं। आगे से जवाब आया और भी बड़े काम हैं, तेरी मदद मैं नहीं कर सकता। हालांकि लिवादिन हादा वादिम मिनल इबिल व वादिम मिनल बकर व वादिम मिनल गनम, तीनों के पास आज गायों के, ऊंटों के, बकरियों के, माल के बड़े रेवड़ थे, लेकिन इसने भी वही जवाब दिया कि और भी बड़े काम हैं। इसने उसको याद करवाया, तू भी तो मेरे जैसा होता था ना कभी, तेरे पास तो कुछ भी नहीं था। उसका भी वही जवाब, मैं तेरे जैसा नहीं था, ये सब मुझे अपने बाप दादा से मिला, हम तो जद्दी पुश्ती ऐसे ही हैं। और तीसरे के पास गया, इसको भी उसने यही कहा इन कुंता काज़िबन फसय्यरकल्लाहु इला मा कुंता, अगर तू अपने दावे में झूठा है, अल्लाह तुझे उसी हालत में लौटाए जिसमें तू पहले था। तीसरे के पास गया और जाके कहा वही बात, वो उसी की हालत में जिसमें वो पहले था, मैं मुसाफिर हूं। उसने आगे से जवाब दिया ये जितनी बकरियां खड़ी हैं इनमें से तू जितनी चाहता है ले जा, जाके अपनी जरूरत पूरी कर ले। और फिर बताया, खुद बताया कि जिस हालत में तू आज मेरे पास आया है ना, कभी मैं भी इसी हालत में होता था। एक वो है जिसे अपनी औकात याद है, जिसे अपनी असल याद है, जिसे दूसरे का एहसास है, जो दुख खुद को आया उस दुख की वजह से दूसरे का दर्द याद है। फरिश्ते ने आगे से फौरन जवाब दिया अमसिक अलैका मालाका, अपना माल रोक के रखो, मुझे ना बकरी चाहिए, ना ऊंट चाहिए, ना गाय चाहिए। फ़इन्न मब्तुलीतुम, अल्लाह ने तुम्हारे इम्तिहान का इरादा किया था, फ़क़द रज़िया अन्का, तेरे लिए बशारत ये है तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। वसख़िता अला साहिबैका, और तेरे जो दूसरे साथी और दोस्त हैं तेरा रब उनसे नाराज हो गया है। जिस पे राजी हुआ है उसे और नवाजा है, और जिनसे नाराज हुआ है जो उनके पास था उनसे वो भी छीन लिया है। रोजा रख के भी, भूख और प्यास काट के भी
अगर भूखे और प्यासे का एहसास नहीं है तो रोजे का मकसद पूरा नहीं है, और जब एहसास न रहे तो फिर नेमतों के छिन जाने का वक्त होता है। और तीसरी चीज जो रोजे के जरिए अल्लाह हमें सिखाना चाहता है वो क्या है? कुलू वशरबू वला तुसरिफू। हुक्म है कुरान में उसका, खाओ भी पियो भी, ये तुम्हारी जरूरत है, पेट हर एक को लगा है, खाओ भी पियो भी, वला तुसरिफू, लेकिन ये याद रखना हद से गुजरना नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना खाओ उतना पियो, ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना न इसकी इजाज़त दीन देता है, न इसकी इजाज़त इंसान का जिस्म देता है, न तिब देती है, न मेडिकल किसी उसूल और कायदे और ज़ाब्ते के तहत ज़रूरत से ज़्यादा खाने की इजाज़त नहीं है। और रोज़ा इंसान को यही सिखाता है कि देखो थोड़ा खा के भी तुम जी रहे हो, रोज़े की वजह से कोई मरा नहीं है, थोड़ा खा के भी तो तुम जी रहे हो। रोजा हमें यह सिखाने के लिए आता है, हमें ये ट्रेन करता है कि कम खा के कम पी के जितने कैलोरीज जितनी एनर्जी जिस्म को चाहिए सिर्फ वो दे के बड़ा बेहतरीन इंसान सरवाइव करता है, उसकी सेहत बड़ी बेहतर रहती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हमारा क्या है? जो रोजे की वजह से कम खाया कम पिया, वो जो प्रैक्टिस अल्लाह ने करवाई, वो सहरी के मेन्यू और इफ्तारी के मेन्यू में कोटा पूरा क्या उससे भी ऊपर ले जाते हैं हम। इतने लंबे चौड़े शेड्यूल बनाए जाते हैं सहरियों के इफ्तारियों के, सारा ध्यान सिर्फ इसी तरफ लगा रहता है, सहरी में क्या होगा, इफ्तारी में क्या होगा, रात में क्या खाएंगे, सुबह में क्या खाएंगे। अभी आज सुबह देख रहा था मैं, कभी वक्त होता था रेस्तोरां बड़े बड़े, रमजान आता था पूरे महीने के लिए उनकी छुट्टी होती थी, वो बंद करके निकल जाते थे। लेकिन आजकल रेस्तोरानों के बाहर बैनर्स लगे हुए हैं, इफ्तारी से लेके सुबह तक सहरी तक हमारा रेस्टोरेंट खुला है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि ये कौम जो कभी रोजे की वजह से अपनी सेहत को बेहतर बनाया करती थी, कम खाने की प्रैक्टिस किया करती थी, आज उस उसूल और ज़ाब्ते को भूल चुकी है। जो दिन में भूख और प्यास को बर्दाश्त करके इन्होंने अपनी सेहत के लिए बेहतरी का समा किया होता है, उससे भी बदतरी ये रात के हिस्से में कर लेते हैं। लिहाजा पूरी पूरी रात रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, लोग सारी रात खा के दिन वाली कसर पूरी क्या डबल से डबल ट्रिपल कर रहे हैं, और फिर कहते हैं फजर दी नमाज छोटी पढ़ाया जाए। रमज़ान का आगाज़ होता है क़यामुल लैल करने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए, नमाजों के लिए बड़ा लोगों का रुझान होता है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म, खड़ा नहीं हुआ जाता। घड़ियाँ देखते हैं जी, लंबी तरावी है, छोटी है, नमाज लंबी है, छोटी नमाज, ये सब क्यों है? ज़्यादा खाने की वजह से। ये नहीं सोचते अल्लाह ने सेहत दी है, आज खड़ा हो सकता हूँ, आज चल फिर सकता हूँ, अल्लाह ने ये सेहत और जवानी इसलिए दी है रातों को खड़े होके उसके लिए क़याम किया जा सके। अल्लाह ने रमज़ान इसलिए दिया क़यामुल लैल किया जाए, खड़े होके अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को पूरा किया जाए कि आप एक एक रकत में 5-5 पारों से ज़्यादा की तिलावत करते थे, कदम सूज जाते और कहते थे अफला अकूनु अब्दन शकूरा, जितनी ज़्यादा लंबी इबादत होगी मैं उतना ही अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, इस इबादत के ज़रिए मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ। वो इबादत का सारा मकसद फोत हो जाता है, कब? ज़्यादा खाने से, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ऊपर निकलने से। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनिए सुनिए, मा मला आदमीयुन विहाअन शर्रम मिन बतनिन, इंसान जितने भी बर्तनों को भरता है, जितने भी बर्तनों को भरता है, पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं है जिसको इंसान भरता है। सबसे बुरा जिस बर्तन का हाल इंसान करता है ना, रसूलुल्लाह कहते हैं वो बंदे का पेट है। हालांकि अपना है, इसी का है, इसी के साथ रहेगा, कहीं नहीं जा रहा, लेकिन बड़ी ज्यादती करता है उसके साथ, सिर्फ जुबान का चस्का लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। सारे जो पेट अल्लाह ने इसको दिया है, रसूलुल्लाह कहते हैं शर और बुराई और नुकसान के साथ उसे बरता है। और फिर फरमाया बिहस्बि इब्नी आदमा उकुलातुन, हालांकि आदम के बेटे को चंद लुकमे काफी है, युकिमना सुलबहू, जो उसकी कमर को सीधा रखें। और फिर फरमाया अगर खाना खाना है
तो सुनो, अपने पेट के 3 हिस्से करो। सुलुसुल लितामिही, एक हिस्से में खाना खाओ। सुलुसुल लिशराबिही, एक हिस्सा पीने के लिए रखो। वसुलुसुल लिनफसिही, एक हिस्सा अपने सांस लेने के लिए रखो। और हम क्या करते हैं? खाने वाले हिस्से में भी खाना, पीने वाले में भी खाना, सांस वाले में भी खाना, हत्ता कि उसको हजम करने वाली जो फक्की की जगह है उसकी जगह भी खाना। तो फिर कहां क़याम होगा? कहां इबादत होगी? कहां इंसान सेहतमंद रहेगा? रोजा यही प्रैक्टिस करवाने के लिए आया, यही इंसान को सिखाने के लिए आया। कम खा के, फाका करके इंसान जिंदा रहता है, बेहतरीन जिंदा रहता है, और अपनी सेहत पहले से बेहतर करने में कामयाब हो जाता है। उसका कुछ भी नहीं जाता। रोज़ा इंसान की ये तरबियत करता है। हाँ, अगर कोई इंसान रोज़े से तरबियत ये लेता नहीं है तो उसने रोज़े के मकसद को समझा नहीं है। और आखिरी बात सुनिए, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान राज है। किसी इंसान को नहीं पता कि आपने रोज़ा रखा है। नमाज पढ़ते हैं, दिखता है इंसान, हज करता है, नजर आता है, जुबान से कुछ कहता है, आमतौर पे दिखता है, लेकिन रोज़ा इतनी मख्फी इबादत कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान राज है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात कही है, हर अमल का अजर मैं 10 गुना क्या 10 गुना से बढ़ा के 700 गुना तक भी दे देता हूँ, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के, फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा सिर्फ मेरे लिए है, मेरा और बंदे के दरमियान ये एक राज है, राज, और इसका अजर भी राज है। अल्लाह ने बताया ही नहीं है, इसका सवाब है क्या? गुनाहों की माफी की बात की, जन्नत के दरवाजे की बात की, लेकिन स्पेसिफाई करके नहीं बताया गया कि इसका अजर और सवाब क्या है। रसूलुल्लाह कहते हैं ये अल्लाह और बंदे के दरमियान राज है। रोज़ा इंसान को ये सिखाता है कि कुछ अमल इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो उसके और उसके रब के दरमियान राज होने चाहिए। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के सहाबी उर्वा इब्न ज़ुबैर कहते हैं, मन इस्तता अन यकून लहू खबीउम मिन अमलिन सालिहिन फलयफ़अल, जिस बंदे के पास ये ताकत, कुव्वत, इस्तिताअत हो कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई नेकी, कोई अमल राज रख सके, फलयफ़अल, उसको चाहिए कि वो ऐसा कर ले। देखें, कुछ फ़राइज़ हैं जो राज रह नहीं सकते। नमाज है, जमात के साथ पढ़नी है, इसमें राज नहीं। ज़कात देनी है, इसमें राज नहीं। आम तौर पे फ़राइज़ वो राजदारी के साथ नहीं होते। इसी तरह तरगीब देने के लिए अगर कोई सदका करता है, कोई भी नेकी करता है, वहां भी राजदारी नहीं। लेकिन इससे हट के नवाफिल में, और जहां तरगीब की ज़रूरत नहीं है या तरगीब इंसान के पेशे नज़र नहीं है, वहां पे जितना हो सके इंसान किसी न किसी नेकी को छुपाए और उसे अल्लाह और अपने दरमियान राज रखे। रमज़ान में जो रसूलुल्लाह इतिकाफ़ करते थे और इतिकाफ़ के लिए जो खैमा लगाते थे, वो भी इंसान को राजदारी का सबक देता है कि बंदे और अल्लाह के दरमियान कोई राज जरूर रहना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द अत्तकी अन्नकी अल खफी, अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो मुत्तकी है, साफ दिल का है, और अल खफी, खुफिया तौर पे अल्लाह के लिए नेकी करने वाला है। और एक हदीस में फरमाया, अल्लाह को वो बंदा भी पसंद है, अल्लाह अर्श का साया देगा उसे, जिसने सदका किया अल्लाह के रस्ते में, हत्ता ला तअलमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, हत्ता कि उसके बाएं हाथ को नहीं पता उसके दाएं ने क्या खर्च किया है। रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह उस बंदे को भी अर्श का साया देगा। ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त आइना, जो अकेला तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करे और उसकी आंखें बहना शुरू हो जाएं। अल्लाह और बंदे के दरमियान रोज़ा राज है, और रोज़ा राजदारी इंसान को सिखाता है। जिस अमल में, अमले साले में मुमकिन हो सके, इंसान अल्लाह के लिए ज़रूर
राज रखे, अल्लाह के लिए राजदारी से अमल करे। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास नहीं, रोज़ा जिसने रखा उसके असबाक और मकासद के साथ उसके लिए अजर व सवाब है, और जिसने सब चीज़ों को पसे पुश डाल के सिर्फ भूख और प्यास काटी है, उसके रोज़े का कोई फ़ायदा, कोई बरकत उसे मिलने वाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पसंदीदा बंदों में हम सबको शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।